have informed that, so he told me. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं सबके साथ मेरे जो सबसे बड़े चेंजेस है लाइफ में वो शेयर करने वाली हूँ। सो आई जस्ट मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू स्कॉटलैंड टू जॉइन माय हस्बैंड। हमारी शादी हुई थी 25 जनवरी को और ये बहुत एक छोटा सा सेरेमनी था हमारा, ब्यूटीफुल सा, फैमिली ओनली, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को लेकर ही और क्लोज फ्रेंड्स भी थे उस पर। तो शादी के तुरंत बाद ही उसको मूव करना पड़ा स्कॉटलैंड। सो हमारी शादी हुई थी 25 जनवरी को, बट 21 फेब को ही उसको मूव करना पड़ा। एंड फ्रॉम जनवरी टू दिस जून, ये मंथ्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे और हार्ड रहे क्योंकि हम दोनों ही वेट कर रहे थे कि मेरा वीज़ा क्लियर हो जाए, वीज़ा प्रोसेस हो जाए। इन बिटवीन बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेंजेस थे जो होने थे। सो लाइक इट वाज रियली हेक्टिक, इमोशनली, मेंटली आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो और हम दोनों भी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थे। होप कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि जल्दी जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। सो फाइनली आज मैं फ़्लाई कर रही हूँ और मेरे कलकत्ता से फ़्लाइट है। ये जो आप देख रहे हो ये कलकत्ता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस साइड में फूड कोर्ट है आपके, एक WH स्मिथ की शॉप है और यहीं पे अगर आप देखोगे साइड में ना लॉन्ज भी है। और यहाँ पे ना इतना कुछ शॉप है नहीं एयरपोर्ट में खाने के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक अभी बहुत चेंज हो गया है पहले से, वहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। पता नहीं अच्छा है कि नहीं है, एटलीस्ट यहाँ से तो बेटर ही होगा, आई थिंक सो, क्योंकि ऑल्दो मैंने कॉफ़ी वगैरह ट्राई किया है, डोमेस्टिक का एक्चुअली में बेटर है, बट इंटरनेशनल में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास 2-3 शॉप छोड़ के। मैंने यहाँ से एक बर्गर एंड कॉफ़ी ऑर्डर किया था, इतना बेकार बर्गर और कॉफ़ी खाया मैंने 900 रुपये का। पैसा इतना मैटर नहीं करता है, बट अगर आप सुबह के टाइम भूख लगा है आपको, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और बेटर है कि अगर आप कोई कहीं से भी फ्लाई कर रहे हो तो अपना खाना खुद थोड़ा बहुत जितना भी हो सके आप लेके आओ, एटलीस्ट बाहर से ख़रीद लो बट अंदर आके खा लो यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है और एक्सपेंसिव भी होता है बहुत ज़्यादा, जो कि वर्थ नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। 2 दिन पहले ही बारिश हो रही थी तो मैं होप कर रही थी कि बारिश ना हो जिस दिन मैं फ़्लाई करूँ। ऑल्दो मैं सुबह निकली थी बट उस दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। अभी मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और ये टेक ऑफ कर गया। और यहाँ पे मुझे मेरा खाना मिल गया है, एक सलाद था, एक स्वीट का कुछ था और आई थिंक इन्होंने मुझे यहाँ पे बिरयानी दिया था, शायद चिकन बिरयानी था। यहाँ पे एक कैशू था, सॉल्टेड कैशू नट्स, एक बन था, उसके साथ आई थिंक पेपर पाउडर, बटर, ये सब भी था। आपको नाइफ एंड स्पून भी देते हैं वो अलग से। और एक वाटर बॉटल था और इस पर भी आई थिंक कुछ सॉल्टेड कुछ था, सॉल्टेड या नमकीन कुछ था एक्चुअली। तो खाना बहुत अच्छा था इनका।
ये देख सकते हो आप, ये इनका चिकन बिरयानी था। ऑल्दो मुझे अच्छा नहीं लगा है क्योंकि इस पे धनिया पत्ता था और मैं धनिया पत्ता खाती नहीं हूँ, तो जो लोग पिकी ईटर नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने बिरयानी खा नहीं पाई धनिया पत्ता की वजह से, और चिकन में भी से हल्का स्मेल आ रहा था, तो जो भी था रिमेनिंग मैंने खा लिया था। और वो मूंग दाल का जो सलाद टाइप था वो मैं नहीं खा पाई क्योंकि उस पर भी धनिया पत्ता दे के रखे थे ये लोग, और मुझे पसंद नहीं है धनिया पत्ता। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ देख लूँ, तो यहाँ पे इनके अच्छे मूवीज़ के कलेक्शंस है और आप गाना वगैरह भी सुन सकते हो। तो मोस्टली रीसेंट सॉन्ग्स वगैरह है और सारे लैंग्वेज में एक्चुअली अवेलेबल है, ये मैंने नोटिस किया है। इवन सीरीज़ बोलो आप, थाई, कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़ और भी बहुत सारे लैंग्वेज में है सब कुछ, सॉन्ग्स भी, मूवीज़ वगैरह भी, तो किसी को दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। मैंने ना यहाँ पे हिंदी गाना चला के सो गई थी पूरे अच्छे से। मिडिल वाली सीट के जो एक एक्स्ट्रा पिल्लो और ब्लैंकेट था वो मैंने रख लिया था मेरे पास, और उसके ऊपर फिर मैं सो गई थी क्योंकि वो स्टैग बन गया था ना अच्छे से, और स्लीपिंग मास्क नहीं था तो मैंने नॉर्मल मास्क ही डाल लिया था क्योंकि लाइट आ रही थी बहुत ज़्यादा। कलकत्ता टू दुबई जो एमिरेट्स की फ़्लाइट थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत रिक्लाइन स्पेशियस, मतलब दिक्कत ही नहीं हुआ है मुझे। जो 5 घंटे की मेरी जर्नी थी, मतलब इतना स्मूथली गया है मेरा जर्नी। फ़्लाइट लैंड करने वाली है दुबई पे। दुबई एयरपोर्ट में ना मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि इतना हॉट पॉच वाला सिचुएशन था, वो मैं कभी बैठ के आपको अच्छे से बताऊंगी। थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस क्लिप्स है मेरे पास जो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट था तो मुझे जल्दी जल्दी चेंज करके मुझे मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट भी लेना था। ऑल्दो मेरे पास टाइम था, बट उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। यहाँ पे ना मेरी सेकंड फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। दुबई में एक्चुअली मुझे टाइम समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। 1 बजे मैंने फ़्लाइट मेरा लैंड किया 1 बजे, और मुझे लगा मेरा 1:30 को नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो मैं इतना दौड़ भाग के, क्योंकि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट था, आपको चेंज करना था, मुझे टर्मिनल 3 पे उतारा था और मुझे ना B12 जाके नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी थी। और क्योंकि दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इतना कुछ करना पड़ता है आपको, तो टाइमिंग ही समझ नहीं आया मुझे लग रहा था विदिन हाफ एन आवर मुझे जाके बोर्ड करना है, और मैं ऐसे दौड़ भाग के गई। आप इतना कंफ्यूजिंग है, ये स्टोरी मैं कभी और दिन नहीं बताऊंगी। दुबई में जो हुआ था, अभी मेरा फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाला है दुबई से। बाहर के इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी वीडियो ले लूँ, बट मैं ना मिडिल में बैठी हुई थी और मैंने ना दोनों साइड में, मतलब फ्रंट सामने एक विंडो था, पीछे एक विंडो है, मिडिल में मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं ना पहले कभी पीछे वाले विंडो में जा रही हूँ और फिर चेंज करके आगे वाले विंडो में आ रही हूँ, जो कि मेरे वीडियोस में भी अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने नहीं किया कट और वैसे ही रखा है इसको, बट बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। वैसे मिडल मतलब दोनों विंडो के मिडल पे मैं बैठी हुई थी, वैसे मेरा विंडो सीट था। ये एमिरेट्स के खाने और होस्टिंग ना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी ना इन्होंने कुछ पुलाव, चिकन, और यहाँ पे एक ब्रेड, एक सलाद, ये सब दे के रखे थे। कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये ना एडिनबरा लैंड से पहले की वीडियोस है। बादल इतने प्यारे लग रहे थे यहाँ पे, तो मैंने वीडियोस लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके पहले मैं जो दुबई टू एडिनबरा की फ़्लाइट थी उस पर मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसी एलर्जी है सीज़नल चेंजेस से, तो मुझे ना कंटिन्यूस स्नीजिंग हो जा रही थी क्योंकि एसी इतना तेज़ होके रखा था और फ़्लाइट इतना गंदा था। यहाँ पे आप 8 घंटे की जर्नी है, बस ऐसे ही बैठे हुए हो और ना आप सीट रिक्लाइन कर सकते हो। सीट इतने छोटे छोटे सीट्स है, लेग स्पेस है नहीं, बहुत ही अनकंफर्टेबल था ये जर्नी, बट वर्थ था। क्योंकि हाँ, ये जो आप देख रहे हो
इतनी सुंदर व्यू, इतना अच्छा लग रहा है ये स्काई देख के। आप भी मेरे साथ व्यू एंजॉय करो। इसके बाद ना सूरज इतना तेज़ हो गया तो वो ना डायरेक्ट मेरी आंखों में आ रहा था अगर मैं देख रही थी, और मुझे कंटिन्यूस ज़्यादा स्नीजिंग हो रही थी, तो मैं ना बिना देखे ही वीडियो बना रही थी। और पता नहीं क्या हो गया था मेरे कैमरा को, इतनी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी उस टाइम पे। हो सकता है मैं इतना लॉन्ग वीडियोस बना रही थी, छोटे छोटे क्लिप ले रही थी, या पता नहीं क्लिप्स की वजह से या क्या हुआ था। जब देखो 2 मिनट 3 मिनट बाद कैमरा हेज़ी हो जा रहा है, फोकस हट जा रहा है, तो मुझे ना उसको फोकस में लाने के लिए मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। तो इतने तो कितने वीडियोस मेरे वेस्ट गए हैं कि वो फोकस ही नहीं कर पा रहा था। बट तभी हो सका मैंने थोड़े थोड़े फिर भी क्लिप्स लिए हैं जिस पे मैं आप सबको दिखा पा रही हूँ कि कैसा था बाहर का नज़ारा, इतना प्यारा सा। होप आप भी इंजॉय करो जब आप वीडियोस या व्लॉग देखोगे मेरे। मेरी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, अब बस कुछ ही घंटे की देर है और फिर मैं मिलूँगी मेरे पतिदेव से। 14 आवर्स इन द एयर, और 5 महीने दूर रहने के बाद 3 एयरपोर्ट चेंज करके आई फाइनली मेड इट। और जब मैंने उसको देखा, लाइक एवरीथिंग मेड सेंस अगेन। सो ही वाज देयर स्माइलिंग लाइक ऑलवेज, एंड सडनली द लास्ट 5 मंथ डिडंट फील सो लॉन्ग। और वो टाइम इतना प्रेशियस और स्पेशल था ना, मैंने कुछ भी नहीं लिया वीडियोस फोटोज़, बट उसने मुझे बुके दिया था तो उसका मैंने छोटा सा क्लिप लिया था। अपने देश, फैमिली, दोस्त सबको छोड़ के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना कहीं और आके, और डिफरेंट लोग यहाँ पे, बट आई नो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू गाइस मेरी ये स्टोरी सुनने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर मिलते हैं किसी और एक दिन और एक ब्लॉग के साथ। See you next time guys.